ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन सिचुएशन में है अपने पार्टनर से, तो उन पार्टनर्स का आपसे दूर होकर क्या हाल है, उनका करंट स्टेटस क्या है, कैसे रह रहे हैं एंड क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज हम इस डेक से देखेंगे। एंड उससे पहले मैं इस डेक से देखूंगी कि मेरे व्यूअर्स का यानी आप लोगों का करंट फीलिंग स्टेटस क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, अगर इस आपके करंट फीलिंग से आप रेजोनेट कर गए या मैच कर गया ये आपका फीलिंग, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट आपके पार्टनर का हाल देखने के लिए ये रीडिंग। अगर नहीं मैच होता है तो ये आपका रीडिंग है ही नहीं, तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगी मेरे व्यूअर्स का क्या करंट स्टेट ऑफ माइंड है, क्या फीलिंग्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। याद रखिए जनरल, कलेक्टिव एंड ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होने वाला है। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, स्क्रीन पे डिटेल्स है। एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टैरो वर्ल्ड 888। ओके, ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताए सेपरेशन सिचुएशन एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स का करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है ऑल ओवर लाइफ को लेकर एंड उनके रिलेशनशिप को लेकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। द मून, किंग ऑफ वंस, 4 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 2 ऑफ वंस एनर्जी को, 2 ऑफ वंस एनर्जी को, किंग ऑफ सोर्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताए और क्या है। ओके ओके यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की जो करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ही ज्यादा सैड है इस रिलेशनशिप को लेकर या अपने लाइफ को लेकर। आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो राइट नाउ। एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद दिस 4 ऑफ वंस, आप शायद इस इंसान से, इस पार्टनर से मैरिड हो। ठीक है, करंटली मैरिड हो, या हो सकता है कुछ लोग मैरिज करना चाहते थे जो आगे ठीक से नहीं चला। अगर आप मैरिड भी हो तो ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो इस इंसान से, तो आप मैरिज की एक फ्यूचर गोल था इस इंसान के साथ जो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं चला। ठीक है, एंड आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा, मैं देख पर मून एनर्जी, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो। लेकिन आप ये किसी को दिखा नहीं रहे हो। क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि आप एक यहाँ पर दिखा रहे हो किंग ऑफ वंस, यानी आप लोगों को या अपने आप को भी शायद प्रिटेंड करते हो कि आप लाइफ में ठीक हो। किंग ऑफ वंस, आप अपने लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा एक नेचर है जो आप खुद से भी प्रिटेंड कर रहे हो एंड लोगों को भी दिखा रहे हो कि आप ठीक हो। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ वंस। किंग ऑफ वंस मीन्स फायरी पैशन, लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना, जो कि आप हो, आप यानी कोशिश कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप अपनी जो इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको कहीं ना कहीं अपने अंडर द रग या अंडर द मैट आपने छुपा दिया है। ठीक है, ये लोगों को भी नहीं दिखाते और खुद भी एडमिट नहीं करते हो, क्योंकि आपको बस इस रिलेशनशिप से जो है वो बर्डन फील होता है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप का एक तरफा बोझ उठाते उठाते थक चुके हो। दैट इज वाई आप बस अपने लाइफ में एक कुछ नया चीज, कुछ नया कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो जो भी पेन है ना, उस चीज को आप डिस्कस भी नहीं करना चाहते हो किसी के साथ, एंड खाली समय में खुद से भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते हो इस इंसान को लेकर आप, एंड इस रिलेशनशिप को लेकर आप अब किसी से बात ही नहीं करना चाहते हो। ठीक है, बस छुपा के रखा है। लेकिन सैड हो, डेफिनेटली हो, लेकिन किसी को दिखाते नहीं हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाइफ में होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगी कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है कंप्लीटली। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप सैड हो। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हीलिंग को ना आपने दरकिनार करके रखा है। आप हील्ड नहीं हो, छुपा के रखा है दर्द को। ठीक है,
ओके, तो टैरो कार्ड से तो कुछ नहीं छुपता है ना, तो यहाँ पर है आप दुखी हो लेकिन हीलिंग की कोशिश करो। आप जो स्ट्रांग बन रहे हो खुद से एंड लोगों को भी दिखा रहे हो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हीलिंग अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर मत करो, ठीक है। ओवरऑल फीलिंग में है 2 ऑफ वंस। आप इस रिश्ते के बाहर जाने की सोच रहे हो, ठीक है। रिश्ते की बाहर मीन्स इस रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए लाइफ में और क्या चीज है आपके लाइफ में। ये हो सकता है आपकी करियर, हो सकता है लाइफ में आगे बढ़ना, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप नई पार्टनर की तलाश में हो। जो भी है इस रिलेशनशिप को आपने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब लाइफ में और क्या है, इस रिलेशनशिप अगर नहीं है, आपका सोच ऐसा है कि एक रिलेशनशिप अगर नहीं चला तो मेरा लाइफ तो खत्म नहीं, जो कि बहुत बढ़िया सोच है, तो आप आगे के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन रुके हुए हो, ठीक है, रुके हुए हो, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आप कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आपने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के बर्डन को और आप झेलना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच चुके हो। आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल आउटलुक रख रहे हो, लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हो, एंड आपके माइंड में एक चीज है, आप सिर्फ एंड सिर्फ लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो। एंड जो इंसान, जो रिलेशनशिप आपको ये नहीं दे सकता, आपका पीस ऑफ माइंड, आपको पॉजिटिविटी नहीं फील करवा सकता, उन सारी चीजों से, उन सारे रिलेशनशिप से, उन सारे लोगों से आप कट ऑफ कर रहे हो। ये आपके पार्टनर भी है तो उनको मैंने कहा ना आपने पीछे छोड़ दिया है, उनकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हो। आप सिर्फ एंड सिर्फ चाहते हो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक नयापन जो कि सक्सेसफुल हो। आप डिवाइन से चाहते हो कि डिवाइन आपको बस इस बार हेल्प करे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक इंसान के साथ और नहीं बढ़ना है। आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो आप चाहते हो कि आपने जैसा हिम्मत दिखाया आगे बढ़ने के लिए, आप चाहते हो डिवाइन थोड़ा आपको केयर दिखाए, पुश करे कि आपके लाइफ में एक सक्सेसफुल न्यू बिगिनिंग हो। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने जो कहा, हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आप छुपा रहे हो अपने आप से भी, सबसे भी। हीलिंग कंप्लीट करो तो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, डिवाइन भी आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं, ठीक है। मैं देखूंगी डिवाइन आपके लिए क्या करने वाले हैं, एक मैसेज तो बनता है, ठीक है। मैं आपके पोर्शन को कंप्लीट करूंगी, फिर आपके पार्टनर की सिचुएशन में जाऊंगी, ठीक है। ये मेरे जो भी व्यूअर्स के फीलिंग्स है ना, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो लाइफ में, बहुत बढ़िया। तो डिवाइन का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, मैं देख लेती हूँ। ये आपका जो पोर्शन है ना रीडिंग का, वही बहुत बढ़िया निकल के आया है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए ये जो सिचुएशन जो है, जिन व्यूअर्स के, उन लोगों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं 2 ही मैसेज पिक करूंगी। ओम नमः शिवाय। एक सेकंड। आपने बहुत हिम्मत का काम किया है लाइफ में, बहुत हिम्मत दिखाया, सिचुएशन से आप ना ब्रेक डाउन नहीं हुए हो, जो भी हुआ है, ओके। पहला है पार्वती, आप देख रहे हो मैसेज को, ओके। ब्लेसिंग्स टू नर्चर फेमिनिन क्वालिटीज, दैट इज काइंडनेस, मैटरनिटी, सपोर्टिवनेस, ठीक है। तो आपको इस मैसेज से एक सेकेंड, ओके, क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको, मिल रहा है कि आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत मैनली बिहेव कर रहे हो। आप अगर फीमेल भी हो, बहुत प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप अपना सैडनेस को दरकिनार कर रहे हो, उसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। जो हुआ सो हुआ। आप बहुत ज्यादा काइंड ऑफ मर्द को दर्द नहीं होता वो वाला एक नेचर रख रहे हो। आप मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, एंड टू बी वेरी फ्रैंक आप पत्थर दिल बन चुके हो, ठीक है। लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत पत्थर दिल बन चुके हो। डिवाइन कर रहे हैं कि आपके अंदर जो फेमिनिन क्वालिटीज है, इमोशंस है, लव है, काइंडनेस है, माँ की तरह जो नेचर है ना, केयरिंग नेचर, मैटरनिटी, सपोर्टिवनेस, केयर, उसको भी नर्चर करो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी जो केयर है पार्टनर के लिए रखो, ठीक है। अगर इंसान से प्यार नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो वॉइसलेस जो एनिमल्स है ना, उनके तरफ प्यार दिखाओ, उनको प्यार दिखाओ, क्योंकि उन लोगों का लव जो है ना वो अनकंडीशनल है। आप ऐसा नहीं, इंसानों के लिए अगर अच्छा फील नहीं हो रहा तो मत दिखाओ। इंसान बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होता है। आप जो वॉइसलेस एनिमल्स है, डॉग्स, कैट्स, काउ एंड और भी जो एनिमल्स है ना, जिन लोगों को प्यार केयर नहीं मिलता, उनके तरफ अपना नर्चरिंग जो केयरिंग नेचर है ना उसको शो करो। नहीं तो आप
बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आपका बैलेंस जो है ना वो बिगड़ जाएगा। ये पहला मैसेज है। नेक्स्ट वन इज ओके, ये कुछ दिन पहले भी ये मैसेज आया था। जगत धात्री, प्रोग्रेस ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, लिविंग ऑफ योर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बिहाइंड। तो आप ना लाइफ को लेकर अगर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे कि लाइफ में आखिर क्या मिला मुझे, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, सब हिसाब किताब लेकर अगर आपने बैठ चुके हैं ना, उसके एंडिंग में रिजल्ट आया कि जीरो, आपने लाइफ में सिर्फ देते गए इस रिलेशनशिप में, लाइफ में इस रिलेशनशिप से आपको सिर्फ कुछ भी नहीं मिला, जीरो मिला, या कह सकते हैं एंड ऑफ द डे आप माइनस में रन कर रहे हो, आपका बैलेंस स्टेटस जो है ना वो जीरो से भी कम आ गया है। तो ऐसा अगर फील होता है तो सब कुछ सरेंडर करो, क्योंकि आप जिस जर्नी पर निकल चुके हो ना वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग का, उसमें आपको सारी पीछे की चीजें छोड़कर, डिजायर्स, क्या मिला नहीं मिला, सारे हिसाब किताब को पीछे छोड़कर अब आगे क्या कर सकते हो, आगे डिफाइन कैसे आपकी ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल ओवर सक्सेस को लेकर क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो उसमें फोकस करो। जो मिला नहीं, जो हुआ नहीं, उसके बारे में आप सोचना भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको जरूर आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो अभी देखेंगे आपके पार्टनर का सिचुएशन कैसा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आपके पार्टनर का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपसे दूर होकर, वो देखेंगे। तो जो जिन लोगों के साथ ये पोर्शन मैच किया वो कंटिन्यू कर सकता है, जिन लोगों के साथ ये पोर्शन मैच नहीं किया आप किसी और रीडिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के साल में है उसका रीडिंग। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब दिस टैरो वर्ल्ड 888। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या हाल है मेरे व्यूअर्स से दूर होने के बाद। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स से दूर होने के बाद उनके पार्टनर्स का क्या हाल है राइट नाउ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, king of swords, queen of swords, 3 of swords। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 5 of wands। ओके, प्लीज इनवर्स क्लैरिफाई करें 5 of wands एनर्जी को। द मैजिशियन, ओके, मैजिशियन क्यों आया है प्लीज इनवर्स क्लैरिफाई करें मैजिशियन एनर्जी को। ओके कुछ बैकग्राउंड नॉइज आपको आ सकता है क्योंकि नीचे वाले जो फ्लोर है उसमें कुछ काम चल रहा है। इस नीचे वाले फ्लोर में सिर्फ एंड सिर्फ काम ही चलता है। ओके, लेबर लोग आते हैं, आज ऐसा कल कुछ ऐसा, रेनोवेशन चलता ही रहता है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर आपसे दूर होकर मैं देख पा रही हूँ आपके पास बहुत तेजी से आना चाहते हैं, लाइटनिंग स्पीड से। ठीक है, लाइट के स्पीड से आना चाहता है नाइट ऑफ सोर्स। हाँ, बहुत जल्दी आपके पास आना चाहता है। बी एम्बिशियस, चेज योर एवरीडे। ठीक है, तो ये अपने करियर में फोकस्ड है एंड आपको भी दूर नहीं दे सकते, दूर नहीं देख सकते। ठीक है, एंड ये आपको ना अपना अचीवमेंट मानते हैं। ठीक है, अपना प्राइज, अपना गिफ्ट, रिवॉर्ड, ये सारी चीज मानते हैं, तो आपको ये खोना भी नहीं चाहते। आप ना इनका एक क्या बोले इस चीज को, एम्बिशन बन चुके हो। ठीक है, आपको किसी भी तरह से ये छोड़ नहीं सकते, ये इज्जत का सवाल बन चुका है, काइंड ऑफ दैट एनर्जी। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। अपने करियर जैसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ में अचीव करना इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी अचीव करना, हासिल करना इनके लिए उतना इंपॉर्टेंट बन चुका है। आपको ये आपके पास ये बहुत जल्द आना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आया जाए। ठीक है, वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ये सिचुएशन से ये सीख चुके हैं कि इस बार आप रुकने वाले नहीं हो, इन्हें कोई चांस नहीं देने वाले, इसलिए कैलकुलेशन लगा रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से आपके पास बैक किया जा सके। ओके,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स। ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉप कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ मैजिक, ठीक है, यहाँ पर जो लाइन लिखा है, यानी ये आपको लेकर आप लाइफ में क्या कर रहे हो, इन्हें चेस क्यों नहीं कर रहे हो, आप लाइफ में इनके बगैर कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे स्टेबल हो आप माइंडसेट में, कैसे क्यों रो नहीं रहे हो, क्यों इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, इन सारी चीजों से बहुत परेशान है, क्यूरियस है आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। आप सोशल मीडिया में हो, पोस्ट डालते हो नहीं डालते हो, हर एक चीज को लेकर क्यूरियस है। अगर आप इन्हें ब्लॉक भी करके रखा है, सोशल मीडिया से आपने थोड़ा टाइम भी हटा दिया है, तो ऑल ओवर ये जानना चाहते हैं आप अपने लाइफ में कर क्या रहे हो, आपकी अपडेट्स इन्हें बहुत ज्यादा जानना है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनी मोर। एंड इन्हें डर भी लग रहा है आपसे कि आप अगर इन्हें सामने देखे भी ना तो इन्हें दबा दोगे, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें लगता है कि आप बहुत एंग्री वे में बिहेव करोगे ये अगर आए भी, एंड आप उनके सॉरी आप उनको लेकर बहुत ज्यादा एंगर रख रहे हो करेंटली। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक कपल वाला एनर्जी। तो इन्हें लग रहा है कि आप अब इनके बराबर के हो गए हो। ये अगर प्रैक्टिकली सोचते थे, आप इमोशनल थे, तो आप भी अब बहुत प्रैक्टिकल हो। आपको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप कैलकुलेटिव हो गए हो एंड इन्हें आप चांस नहीं देने वाले हो। आए भी तो तलवार लेकर इन्हें काटने वाले हो। एंड आप एक चीज देखना, इस कार्ड में एक चीज मैंने नोटिस किया, हर एक आप देखना, हर एक टैरो कार्ड्स में, टैरो डेक में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हाथ में ना क्या होता है, सोर्ड होता है। आपने अगर नोटिस किया बहुत सारे रीडिंग्स में। एंड ये जो टैरो कार्ड है इसमें आप देखना, ये इंसान, ये लेडी, मैं पहले फोकस कर देती हूँ, एक सेकेंड, ये जो लेडी है इनके लाइफ में हाथ में कोई सोड नहीं है। आप देख रहे हो ये अच्छे खासे सोफा सेट में बैठे हैं, कोई आए तो पूछताछ करेंगे, लेकिन हाथ में सोड नहीं है, क्योंकि इनका जो ताकत है ना वो खुद है, वो खुद तलवार है इनकी। यानी इन्हें बाहर की प्रॉप की या अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, ये खुद एक वेपन बन गई। यानी आप बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बन चुके हैं अपने पार्टनर के नजरिए में। और एक चीज मैं दिखा रही हूँ, आप अगर ठीक से फोकस करो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो एक मेंढक बैठा है, देख रहे हो इस पिक्चर में, इस क्वीन के गोद में एक मेंढक बैठा है। यानी काइंड ऑफ वो स्टोरी नैरेट कर रहा है ये कार्ड, कि आपने जानते थे ना एक मेंढक को क्वीन ने जब किस किया तब जाकर वो मेंढक एक प्रिंस में कन्वर्ट हुए, नहीं तो वो मेंढक ही बने रहते लाइफ लॉन्ग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मेंढक को किस करोगे या नहीं। यानी नहीं करोगे तो ये मेंढक मेंढक रहेगा, प्रिंस नहीं बनेगा। यानी आपके अंदर ही वो पावर है, तो आपके पार्टनर डर रहे कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, वो वाला एनर्जी, ठीक है। आपके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, आप खुद वेपन बन गए हो। आप इस गहराई को समझना, आपके पार्टनर के नजरिए में आप बहुत बहुत स्ट्रांग बन गए हो। एक सेकेंड, फोकस को ठीक कर देती हूँ, ओके। तो आई होप इस कार्ड की वाइब को आप समझ रहे हो। जो लोग समझ गए हो उन लोगों का ही है ये रीडिंग। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स, 10, ओके, कार्ड्स, हार्ट पीपल एंड हार्ट विचेस, इस दोनों कार्ड को एक साथ मैं डिफाइन करूंगी। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, इट्स ओके टू क्राई। देखिए जब अपने ऊपर बीतती है ना तब इंसान को पता चलता है कि इन्होंने कितना ज्यादा पेन पहुंचा दिया। ये दोनों कार्ड क्या डिनोट करता है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने अगर आपको 3 ऑफ सोर्ड्स वाला भी नहीं, इसका ओके डीपर मीनिंग है ना, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया पीछे ना, पीठ पीछे छुरा घोपा, बहुत बार आपको डिसअपॉइंट किया, धोखा दिया, झूठ बोले आपके पीछे 10 बार। आप इमेजिन करो 10 बार इन्होंने आपको शायद छुरा घोपा, यानी इन्होंने आपका बार बार हार्ट ब्रेक किया, 10 बार ही हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है। एंड आपने जो इनको अभी दरकिनार कर दिया है, इनको चेज नहीं कर रहे हो, चांस नहीं दे रहे हो, तो इनका दिल शायद 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी इनके आपने जितना इनसे पेन लिया ना उतने उससे भी ज्यादा कम दुख देकर भी ये उन्हें सहन नहीं हो रहा है। इमेजिन कर रहे हो चीजों को, समझ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आप से कई ज्यादा दुख या इग्नोरेंस आपने इनको दिया है, ठीक है। जितना आपने
झेला है उससे कई कम दिया है, ठीक है, क्योंकि आप अब स्ट्रांग बन चुके हो, अब नहीं झेल सकते इस इंसान की नेचर को। तो आपने जो इन्हें थोड़ा सा भी जो समय का तकाजा या रियलिटी चेक दिया है ना, वो उनसे सहन नहीं हो रहा है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, बहुत। तो कहीं ना कहीं ये उनका एक नेचर था, आपको ना काइंड ऑफ पंचिंग बैग की तरह बिहेव कर लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, तो जो भी है ना, अब उनसे सहन नहीं हो रहा, बहुत हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही ज्यादा दुखी एनर्जी में है तो है, ठीक है। आप संभालने मत जाओ, आप जो कर रहे हो अपने लाइफ में बेहतर कर रहे हो, इंसान की हमेशा जरूरत नहीं, आप सहारा बनो, सिचुएशन से सीखने दो। ओके, ऑल ओवर एनर्जी में क्या है, 5 of Wands, अ गुड कोवन लेट्स एवरी विच हैव ए से। आपके पार्टनर बेसिकली आपके पास आना तो चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लेकर क्यूरियस है, आप उनके लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट हो, आपको कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन डर भी रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, इनका हार्ट टूट चुका है, टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, टुकड़े में है ये, एंड डर भी रहे हैं कि आप अगर बात करने बैठो तो उसको कैसे डिफेंड करे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि अब उनका मुंह नहीं है उसको सपोर्ट करने लायक, ठीक है, उनका बिहेवियर ऐसा कुछ था। तो झगड़े से या कॉन्फ्लिक्ट से ये डर रहे हैं। एंड क्या है, 5 of Wands को क्लैरिफाई कर रहा है, 4 of Swords एंड द मैजिशियन। ओके, मैजिशियन क्या है, मैजिशियन आप जानते हो, मैनिफेस्टेशन का कार्ड। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। ओके, इसका डीपर मीनिंग है अभी। 4 of Swords, व्हाई आरंट यू रेस्टिंग। तो आपके पार्टनर ना क्या कर रहे हैं, सैड है, आपके बगैर बहुत सैड है, एंड झगड़ा से भी डर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करे इस चीज से डर रहे हैं। एंड मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। क्या क्या चाहते हैं ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो एंड झगड़ा से ये दूर रहे, आप इजीली इन्हें एक्सेप्ट कर लो जो भी है। ये एक सुलह चाहते हैं आप सब चीज भूल जाओ, इनके ऊपर आप बातों की कोड़े बरसाना बंद कर दो, इन्हें आप इजीली एक्सेप्ट करो, माफ करो, एंड आपको कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, इजीली चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। एक सेकेंड, ओके, ऐसा ये चाहते हैं, यानी ये इनका नेचर मैं देख पा रही हूँ, ये अभी भी चाहते हैं कि सेफ साइड खेले। रिलेशनशिप में इन्होंने जो रायता फैला है उसका जिम्मेदारी लेने से अभी भी डर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चाहते हैं ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाए। तो डिवाइन का मैसेज भी मैं देखूंगी, क्या सब कुछ ऐसे ही ठीक होने वाला है, या इन्हें अपने किए का पछतावा एंड किए को ठीक करने के लिए एफर्ट लेने के लिए डिवाइन में क्या बोले मजबूर करेंगे। ओके, देखते हैं क्या है, इससे ही देखेंगे, इस देख से ही देखेंगे डिवाइन का क्या प्लान है इस इंसान को लेकर। ओम नमः शिवाय, ये पहला मैसेज। एंड इस माँ दुर्गा डेक से भी मैं देखूंगी एक मैसेज, डिवाइन का क्या प्लान है इस इंसान को लेकर। बहुत डीप एनालिसिस हो गया है इस रीडिंग में एंड लॉन्ग भी हो चुका है। जो लोग पसंद करते हो ऐसे डीप एनालिटिक रीडिंग बताना, एंड जो लोग नहीं पसंद करते हो आप थोड़ा सा झेल लो, ठीक है। जय माँ दुर्गा। The Emperor, being the authority of your own life comes with a lot of responsibility. Very, very poignant message. Skandha Mata, Shashti. You are protected by mother or motherly care or blessings of successful childbirth. तो ओके, यहाँ पर है ना, इनका बहुत ईगो है, ये लोगों को फॉल्स ईगो दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन अंदर से ना वो वैकेंट है, एकदम खालीपन है, ये उनका फॉल्स ईगो। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये नहीं निभा पाए इस रिलेशनशिप की, आपकी कदर नहीं कर पाए, तो इनका ईगो जो है ना भगवान तोड़ने वाले हैं, ठीक है। अभी भी क्या चाहता है, सेफ साइड खेलना, ऐसे ही ठीक हो जाए, आप एक्सेप्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन भगवान इनका ईगो ही तोड़ने वाले हैं। एंड और क्या मैसेज है, मैसेज है कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ठीक है, सक्सेसफुल जैसे लाइफ में अगर आप चिल्ड्रन चाहते हो, बच्चे चाहते हो, तो माता स्कंधा माता या माता षष्ठी की ब्लेसिंग्स
होना भी लाइफ में जरूरत है। वैसे ही लाइफ में अगर या इस रिलेशनशिप में ये इंसान सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इन्हें मदरली केयर, यानी इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर केयरिंग होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये रिलेशनशिप आगे चल के डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगा इन्हें। नहीं तो ये अगर ऐसे ईगो दिखाते रहे तो इन्हें भगवान और ज्यादा तोड़ने वाले हैं, ठीक है। इनके अंदर ना एक, मैं ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूं, ये बहुत ज्यादा ना लेने वाले रिसीवर थे इस रिलेशनशिप में, कभी गिवर नहीं थे, कभी नहीं दिया, जो दिया वो था सिर्फ हार्ट ब्रेक। तो इन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एम्परर अगर बनना है, ऐसा दिखाना है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, तो पावरफुल इंसान के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, ऐसे ही नहीं पावरफुल बनते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, केयरिंग नहीं थे आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ऐसा जब तक नहीं बनेंगे, ये कुछ भी मैनिफेस्ट करे होने वाला नहीं है, भगवान इनको और ज्यादा ईगो इनका तोड़ने वाले हैं। तो आगे चल के देखेंगे क्या हाल होता है इनका, ठीक है। आप जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो, एंड जैसा मैंने कहा यहाँ पर कहा है, मून अपने आप को हील करो, दरकिनार करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप जो स्ट्रांग बन रहे हो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हीलिंग नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा ना जब आप और अपने साथ प्रिटेंड नहीं कर सकते, इमोशन बस्ट आउट होने वाला है, ऐसा वाला मैं देख पा रही हूँ। तो अपनी जो इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, उसको हील करो। आगे बढ़ना है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नेगेटिविटी को साथ लेकर नहीं, उसको हील करो, लाइफ से टोटली नेगेटिविटी को आउट करके आगे बढ़ो। ओवरऑल ये रहा आप लोगों की आज की रीडिंग से अगर आपकी एनर्जी मैच कर रहा है कमेंट में जरूर बताना। टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट को जरूर से सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड बाय।